गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनोज पांडे, सेक्रेटरी ऑफ बाइंदर मेडिकल एसोसिएशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर एस आर देसाई सर। ही इज़ अ फाउंडर मेंबर ऑफ BMA. BMA came into existence in the year 1985 with 70 members under presidentship of Dr. S R Desai and guidance of Dr. S N Agarwal sir. Starting with a small group of doctors, it has grown into one of the largest association of Mira Bhainder, having members to the tune of more than 800 and incorporates doctors from all the streams. Welcome Dr. S R Desai sir. आज का प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का रेड बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब सबसे पहले चेक योरसेल्फ, स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट। लास्ट टाइम का एक आसन रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने किया था एक पादासन या ट्री पोज या वृक्षासन, तो उसी को करते हैं। दोनों पैर से एक एक बार करेंगे। आप अपने पैर को नीज तक रख सकते हैं। अगर जो कंफर्टेबल है वो उसको ऊपर ग्रोइन तक ले सकते हैं। जितना ऊपर हो सके उतना लेके hands up. Remain there for 10 counts. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Relax and down. Same way, दूसरे पैर से नीज तक ले लीजिए, जिनको कंफर्टेबल नहीं है, और जो कंफर्टेबल हो उसको, और पैर आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, it should be in the right hand. Remain there, normal breathing for 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. सेम वे इसका जो वेरिएशन हमने किया था, दोनों हाथ ऊपर, हाथ स्ट्रेच, नॉर्मल ब्रीदिंग, रिमेन देयर फॉर 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Breathe in and up. Normal breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe out and down. ये हमारा था वृक्षासन या एक पादासन या ट्री पोज। This is very good for kids also. इससे पूरा बॉडी स्ट्रेच होता है, तो ये ग्रोथ पर्पस के लिए बहुत फायदा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आज का आसन, दोनों हाथ on your buttocks, thumb outstretched on your buttocks. दो पैरों के बीच में 1 फीट का गैप रहेगा। दो पैरों के बीच में 1 फीट का गैप, अंगूठा बाहर on your buttocks, जैसे हम आपके बटक्स का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ब्रीथ इन कीजिए and back.
जितना बैक होता है आपको लेना है, पर ये बैक में आपको ध्यान देना है, आपको नीज बेंड नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना, आपके नीज स्ट्रेट रहेंगे, आपके नीज एकदम स्ट्रेट रहेंगे, और जितना होता है आपको कमर से नीचे झुकना है, जितना होता है आपको कमर से नीचे झुकना है, और वहां पे 10 काउंट्स रह के नॉर्मल ब्रीथ, ठीक है? ब्रीथ इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स, ठीक है? इसमें आपने देखा होगा बैक पे कमर पे ये स्ट्रेच आया है, ये अगेन बैक के लिए बहुत अच्छा है, ग्रोइंग एज अच्छा है, और ये सब आसन रेगुलर करने पर आपकी स्पाइन हमेशा स्ट्रेच रहेगी, तो कोई भी प्रॉब्लम्स जल्दी से नहीं आते, जो जनरली बड़ी उम्र में जैसे हम देखते हो जाते हैं, स्पाइन कर्व हो जाते हैं, ये सब रेगुलर करने से वो सब डिसेबिलिटी नहीं है। एक बार फिर से करेंगे, in and up, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, breathe out and relax. अब देखो होगा मेरे पैरों में कोई मूवमेंट नहीं था, it was all from my upper body. Relax. ये हमने बैक स्ट्रेच किया स्पाइन के, पतंजलि योगा में बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे आसन है जिसका काउंटर पोज भी होता है, जैसे अभी हमने बैक को पीछे किया, तो एट द सेम टाइम इसके काउंटर पोज भी जरूरी है ताकि वो लेवल पे आ जाए, एक ही चीज हमने एक डायरेक्शन में किया, तो अभी इसका हम काउंटर पोज आसन लेंगे, हस्तपादासन, या नॉर्मली बोले तो ये हमने सब बचपन में किया ही होगा एज अ पनिशमेंट फॉर्म और समथिंग, तो बहुत अच्छा आसन है। एक बार देखेंगे, हम ब्रीथ इन करके ऊपर जाएंगे, ब्रीथ आउट करके नीचे आएंगे, जब हम नीचे आ रहे हैं तो हमारी कोशिश रहेगी हम जमीन पर टच करें, इसमें आप दोनों पैर जॉइंट भी रख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप दोनों पैरों के बीच में हल्का सा लेस देन 1 फुट का गैप रखेंगे, 1 फुट का गैप नहीं रखेंगे, लेस देन 1, ठीक है? और आपकी कोशिश रहेगी जमीन को टच करने की, जितना हो सके उतना नीचे, अगर आपका टच नहीं हो रहा है थोड़ा सा आप स्विंग कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, जिनका टच हो रहा है ट्राई टू गो डाउन, आप अपने एंकल भी पकड़ सकते हैं, और अगर वो भी इजीली हो रहा है तो आपका नोज आपके नीज को टच करना है, और नहीं है वो तो बाद में चले जाएंगे, एट प्रेजेंट ये इम्पोर्टेंट, ठीक है? यहाँ पे हम रुकेंगे 10 काउंट के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, breathe in and out and relax. पहले बैक स्ट्रेच किया और ये फ्रंट स्ट्रेच, ये एक्चुअली बहुत अच्छा आसन है पूरे बॉडी के लिए, इसमें भी किड्स के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए एज अ पनिशमेंट हम बच्चों को दिया जाता था, क्योंकि ये स्पाइन को स्ट्रेच करता है और हाइट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, और नॉर्मली भी सब चीज के लिए आप साइड के फैट्स बोले या एब्डोमिनल जो एक्स्ट्रा तो जमा हुआ है ओबेसिटी, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। एक बार फिर से करेंगे, जिनको गैप रखना हो गैप रखे, जिनका इजीली हो रहा है बिना गैप करे, फाइनल एम रहेगा बिना गैप, गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम जॉइंट होना चाहिए, ठीक है? फिर से एक बार करेंगे, breathe in, breathe out and down and stay there for 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, breathe in
breathe out and down. एक बार फिर से लास्ट टाइम, do your best. Breathe in, breathe out and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in, breathe out and down. Relax. Relax. स्टैंडिंग हो गई, आज थोड़ा रिलैक्स करेंगे. अब जैसे चाहे रिलैक्स हो सकते हैं. पैर को सीधा करो, टेढ़ा करो. जैसे मैंने एक बार पहले भी बोला था, this you can do. इसमें भी अच्छा आपका हो जाएगा एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग. अब बैठ के करेंगे कुछ आसन. लास्ट टाइम हमने वज्रासन किया था, तो आज हम वज्रासन करके उसी में थोड़ा आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे. हर एक ग्रुप के आसन होते हैं, तो हमने वो ग्रुप पूरा एक साथ में बाद में करेंगे. अभी थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बिगिनर्स पोज से शुरू करेंगे. वज्रासन हो जाएंगे. जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, दोनों पैर जॉइंट रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, टोज डाउन रहेगा, टोज पे नहीं रहेगा, टोज नीचे फ्लैट. और जो दो पैर है, ये दोनों हील्स के बीच में गैप में आपको बैठना है. आपको ऐसा नहीं होना है या ऐसा नहीं होना है, रिलैक्स कंफर्टेबल. ये वज्रासन. हैंड स्ट्रेट ऑन योर नीज. Normal breathing, eyes closed, and 10 counts. We can go for 15 counts today. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Open your eyes and relax. पोजीशन चेंज मत करिए, इसी पोजीशन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ये अब पैरों को टोज ऊपर करें. ठीक है. एक हाथ आपका एक हील को पकड़िए, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील को पकड़िए और राइट हैंड ऊपर स्ट्रेच करिए. नॉर्मल ब्रीदिंग. Remain there for 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. हाथ ऊपर कर दे. हाथ आपका स्ट्रेट होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए. स्ट्रेच करना है और नॉर्मल. अदर साइड, दूसरे पैर में राइट हैंड से राइट हील पकड़ लीजिए और लेफ्ट हैंड स्ट्रेट अप. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जब ये करते हैं आपका हैंड स्ट्रेट, palm facing the other side और स्ट्रेट हैंड होना चाहिए. ब्रीदिंग नॉर्मल होना चाहिए. आपकी आईज फिंगर ऑफ द टिप्स को देखना है. ठीक है. एक बार रिलैक्स हो जाते हैं और फिर से करते हैं. जिनको वज्रासन में अनकंफर्टेबल है वो 2 मिनट पैर स्ट्रेच कर ले सकते हैं ताकि सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए. और हम ये फिर से रिपीट करेंगे. रिलैक्स कर लीजिए. वज्रासन ग्रुप ऑफ आसन्स जो है, ये मेजॉरिटी एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा है. फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है. मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स वगैरह के लिए बहुत हेल्प करता है. डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन, सब का बेस है.
और ये एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो आज मैं वही सब लेने वाली हूँ। तो अभी फिर से एक बार जो हमने प्रीवियसली किया वो करते हैं। ये बेसिकली हमने आसन का फर्स्ट पार्ट किया है उष्ट्रासन का, जो आगे हम करेंगे, मगर हम हर एक आसन का बेसिक स्टेप पहले करेंगे। सो अगेन पैर ऊपर, टोस के ऊपर, होल्ड योर हील्स, दूसरा हाथ ऊपर, लुक अप स्ट्रेट, normal breathing and remain there for 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe out and down. Relax. दूसरा side. Breathe in and up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe out and down. Relax. सभी आसन जनरली खाली पेट किए जाते हैं। बंद है ना, म्यूट है। पर जो आसन है तुमचं तोंड दिसत नाही करने जा रही हूँ, उसमें से एक ये वज्रासन और जो आसन है ये जनरली हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं और करना चाहिए। ये डाइजेशन में हेल्प करता है और बॉडी को रेगुलेट करता है। तो अभी नेक्स्ट जाते हुए लेटेंगे, साइड पोज, लेग स्ट्रेट, हाथ फोल्ड। यस, ये नॉर्मली हम सोते हैं, पर ये एक आसन है, इसको वाम कुक्षी के नाम से भी बहुत फेमस है। हमने सुना होगा वाम कुक्षी। सो ये बेसिकली एक आसन है। वाम कुक्षी मतलब लेफ्ट लैटरल पोजीशन। ये डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। इससे डाइजेशन प्रोसेस स्पीड अप होता है और इनडाइजेशन के प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। अल्सर्स वगैरह में भी बहुत हेल्पफुल है। तो यहाँ पे हम 10 काउंट्स रहेंगे, दोनों लेग स्ट्रेट रहेंगे, हाथ ऊपर और नीचे, लेफ्ट हैंड विल बी फोल्डेड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सिर्फ एक ही साइड में होगा, लेफ्ट साइड। एज सेड वाम कुक्षी, ये कॉमन लैंग्वेज में है, सबने बहुत सुना होगा। अगेन हेल्पफुल फॉर डाइजेशन एंड स्टमक। नेक्स्ट जाते हैं हम थर्ड में, क्रोकोडाइल पोज, मकर आसन। उल्टा लेटना है, नी पैर दोनों ज्वाइंट रहेगा, दोनों हाथ साइड में, दोनों हथेली चिक का सपोर्ट, चिक का सपोर्ट। कॉमनली इसमें एक स्लैंग लैंग्वेज में बोला जाता है लव एट फर्स्ट साइट पोज। तो ये पोजीशन आपको लेना है, ठीक है। सो दिस इज क्रोकोडाइल पोज आल्सो, मकरासन। ये आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर में सब थोड़ी है। लेग एक ऊपर करिए और नीचे, ऊपर नीचे। ये 5 टाइम्स करेंगे। ब्रीदिंग विल बी नॉर्मल। आपको पैर यहाँ छूना नहीं है, बस राइट एंगल तक लेके छोड़ देना है। पैर छूना नहीं है, राइट एंगल लेके छोड़ देना है। ये हम 5 टाइम्स करेंगे। इसके बाद हम दोनों पैर इकट्ठा करेंगे, दोनों पैर साथ में ज्वाइंट, साथ में
इसमें आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट एंड डाउन, ब्रीथ इन एंड अप, ब्रीथ आउट एंड डाउन। ये हमने 5 टाइम्स किया। इसमें एक और वेरिएशन भी है, आपको हाथ को फोल्ड करना है, ट्रायंगल बनाना है। हाथ को आपको एक के ऊपर एक रख के जो ट्रायंगल का गैप बनेगा उसमें सर नीचे रखना है। ये कॉमनली जब हम लोग स्कूल में बेंच में बैठते हैं और सोते हैं तो हम ऐसे करके जब नीचे करते हैं, बट वी मेक इट अ रेक्टेंगल। इधर रेक्टेंगल ना बना के ट्रायंगल, ये एल्बो और ये एल्बो एक दूसरे के ऊपर रख के सर नीचे करना है। ये एक वेरिएशन है फॉर मकर आसन। गैप में आपका सर नीचे रहेगा। नॉर्मल ब्रीदिंग, रिमेन देयर फॉर 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो ये जो 3 आसन हुए, वज्रासन, वाम कुक्षी और क्रोकोडाइल पोज, ये तीनों का सेट है। ये जनरली हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, जो हेल्पफुल रहेगा हमारे पाचन क्रिया में। ये आसन की लिमिट, टाइम लिमिट है 10 मिनट्स ईच। 10 मिनट्स वज्रासन, 10 मिनट्स वाम कुक्षी, 10 मिनट्स क्रोकोडाइल पोज। इससे 30 मिनट्स का बॉडी को रेस्ट भी हो जाता है। जो हम बोलते हैं आजकल पावर स्नैप, शॉर्ट पावर नैप बोलते हैं, शॉर्ट ऑफ वो भी हो जाता है, बॉडी भी फ्रेश हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि खाना खाने के बाद हैवी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए बॉडी को, क्योंकि अगर हम कहीं और हैवी एक्टिविटी में बिजी हो जाते हैं तो पूरा जो बॉडी का ध्यान उसमें चला जाता है, जो डाइजेशन में इफेक्ट करता है और डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो ये करने से उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। सब ये चीज आपको प्रैक्टिस करने से लॉन्ग टर्म पे आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। इंस्टेंट इफेक्ट कभी नहीं दिखेगा, एटलीस्ट आपको 3 to 6 वीक्स आप करेंगे तब आपको इसका इफेक्ट दिखेगा। आगे बढ़ते हुए खड़े हो जाएंगे। ये आसन जो भी हम कर रहे हैं, अगेन वेरी गुड फॉर स्टमक। जिनको गैस, डाइजेशन, अनइजीनेस रहता है उनके लिए है। कॉन्स्टिपेशन, उनके लिए बहुत फायदेकारक है। जिनको घुटने का प्रॉब्लम है वो ये आसन नहीं करेंगे। अगर थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं ट्राई करिए, बट ज्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे। जिनको नी प्रॉब्लम है वो ये नहीं करेंगे। आपके दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का गैप रखेंगे, ठीक है। 1 फीट का गैप रखा। हाथ की जो हथेली है उसको जो सोल है उसके नीचे जो है उसको दबाना है। आपके सोल के नीचे दबाना है, ठीक है। और ब्रीथ आउट करके नीचे आना। जो ये आपका एल्बो है वो बाहर की तरफ आ जाए, ठीक है। एक बार ऐसे दिखा दो। आपका हाथ ये पकड़ा और ये, अब बोल सकते हैं स्वेटिंग पोजीशन, तो ये आप समझ गए होंगे गैस के लिए कितना फायदेकारक है। कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको वायु निष्कासन आसन का नाम दिया गया है, पर ये हम थोड़ा स्पीड में करेंगे बिकॉज दिस इज अ डायनामिक आसन। तो एटलीस्ट अभी हम आज 5 टाइम्स करेंगे। अगर आपका ये हो जाता है 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। इसमें आपका ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। और एक बार आप मेरा हेड का पोजीशन भी देख लीजिए कैसे करते हैं, ठीक है। मैं दोनों एंगल से करके दिखाऊंगी, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड डाउन,
पोजीशन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये अब 5 टाइम्स करेंगे। जितना दिखने में इजी है अब करेंगे, अब समझेगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, सर नीचे, स्ट्रेट, डाउन एंड फ्रंट। वैसे ही ब्रीदिंग में ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये आपने देखा कि इसमें घुटने का मूवमेंट है, इसलिए जिनको आर्थराइटिस है, नी प्रॉब्लम है, नी जॉइंट है, उनके लिए ये नहीं कर सकते। आप एक ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको अनकंफर्टेबल है तो प्लीज आप उसको छोड़ दीजिए। वायु निष्कासन, ठीक है। आगे बढ़ते हुए प्रार्थनासन, ये आज हम ज्यादा देर करेंगे। दोनों पैर ज्वाइंट, नीज ज्वाइंट, थाइज ज्वाइंट, हाथ स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, चेस्ट आउट। आज आप इसमें आप फोकस करिए थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग। आज इसमें हम थोड़ा डीप ब्रीदिंग में जाए। नॉर्मल ब्रीदिंग है, ज्यादा एक्सर्शन देने की जरूरत नहीं है। और हम इसमें आज 1 मिनट तक रुकेंगे, ठीक है। धीरे से, जब तक मैं ना कहूं आईज मत खोलिएगा। डीप ब्रीदिंग, आईज क्लोज एंड स्टार्ट। दो पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए, आईज क्लोज रहेगा। धीरे से हाथों को साइड में रिलैक्स कर लीजिए और एकदम धीरे से आंखों को खोलिए, ठीक है। प्रार्थनासन, ये बेसिकली आसन बहुत प्रकार से फायदा करता है, इसलिए मैं इसको हर बार करवाना चाहती हूँ, क्योंकि ये माइंड आपका फोकस करेगा, ब्रीदिंग भी हो जाएगा और बॉडी को स्टेबल एंड सपोर्ट करेगा। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस एंड बैलेंस। फिर से बैठ के बटरफ्लाई, 30 counts, 30 times. नॉर्मल ब्रीदिंग, हैंड स्ट्रेट, दोनों पैर। आप हाथ को इंटरलॉक कर सकते हैं और पैरों को ग्रिप दे सकते हैं। अब ग्रिप देंगे तो आपका हैंड ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो जाएगा। सेकेंड पोजीशन, थोड़ा आगे करके नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगा। इसमें आप जितना फास्ट करें वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटेंसिटी स्लो करने में उतना इफेक्ट नहीं आएगा, पर फास्ट करने में ज्यादा। पर इतना भी फास्ट नहीं होना चाहिए कि आपको कोई बॉडी में जर्क आए। नेक्स्ट पोजीशन, टच द बॉडी, जितना पास हो उतना, एंड स्टार्ट।
जैसे मैंने कहा आप पैरों पे भी हाथ रख सकते हैं और उसको प्रेशर भी दे सकते हैं अगर आपका नहीं पहुंच रहा है, और इसको जितना हो सके उतना नीचे जमीन तक लाने की कोशिश करिए। यहाँ तक है कोई बात नहीं, आप प्रेशर दीजिए और नीचे करने की कोशिश करिए। रिलैक्स, रिलैक्स, पैर लंबा करके रिलैक्स इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन। जैसे मैं आपको आज डाइजेशन के लिए बता रही हूँ सब आसन, एक चीज और कहना चाहूंगी, नॉर्मली डाइजेशन इंडाइजेशन ये सब प्रॉब्लम्स तब क्रिएट होते हैं जब हम अपने बॉडी की मास को और लिमिट के बाहर उसका हम प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको उतना ही खाना चाहिए, जैसे हम अपने स्टमक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमको अपना हाफ स्टमक खाना चाहिए। हाफ में से जो 1/4 है वो पानी के लिए छोड़ना चाहिए और 1/4 छोड़ देना चाहिए फॉर द डाइजेशन प्रोसेस। मगर नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कंप्लीट स्टमक, इनफैक्ट कभी कभी हमको फेवरेट हो तो ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम ये फील करते हैं कि हाँ आज हमने तो ज्यादा खा लिया, भूख नहीं लग रही है, और फिर कुछ ना कुछ इंडाइजेशन की बीमारी से हम पीड़ित होते हैं। तो ये ना हो इसके लिए अब खाइए, आपको जो पसंद है सब खाइए, बट एवरीथिंग शुड बी इन अ लिमिट। आपको सिर्फ हाफ द स्टमक खाना है, 1/4 उसमें आप पार्ट आपको पानी के लिए छोड़ना है, 1/4 प्रोसेस सो दैट द चर्निंग और एवरीथिंग अच्छे से हो जाए। जैसे हम एग्जांपल है मिक्सर में, मिक्सर हम अगर ऊपर पूरा भरते हैं तो उसमें नहीं होता है चर्निंग। मिक्सर में भी हमको एक सर्टेन लिमिट तक भरना पड़ता है, फिर उसमें हम पानी ऐड करते हैं, कोई भी सामान हम ग्राइंड करते हैं। सेम में ये हमारे बॉडी के साथ भी होता है। नेक्स्ट पद्मासन के लिए, पद्मासन नहीं करेंगे, सिर्फ अर्ध पद्मासन का शुरू करेंगे। जैसे लास्ट टाइम बताया था, लास्ट टाइम नहीं किए थे उसके एक बार करेंगे। आपका एक पैर लेके ड्राइंग तक लेके जाइए, नीज को नीचे टच करने की कोशिश करिए। ये आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपका पद्मासन बहुत इजीली और फटाफट हो जाएगा। अगर मैं आपको सीधा पद्मासन करवा दूंगी तो आप डर जाएंगे और आपसे दिन से नहीं हो रहा है, वो मतलब एक दिमाग में बैठ जाएगा कि मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना है, हमेशा हमको पॉजिटिव वे से स्टेप बाय स्टेप लीजिए, बेबी स्टेप लीजिए, इट्स वेरी हेल्प। दूसरा पैर, अगर ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है, आपका पद्मासन नो डाउट बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, रिलैक्स, ये रिलैक्सेशन भी एक प्रकार का आसन ही है जो बहुत अच्छा है पैरों के लिए। अब दोनों पैरों को, जैसे मैंने पहले भी बताया था, दोनों पैरों को गैप रख के टोज को जमीन पर टच करने की कोशिश करिए और आउटसाइड सोल को टच करने की कोशिश करिए। ये पूरा आपका मूवमेंट हिप जॉइंट बहुत अच्छे से हिप जॉइंट तक इसका इफेक्ट जाता है। ये रेगुलर करने से आपको कभी भी पैरों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक प्रकार का रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, वैसे आगे और पीछे। ठीक है, रिलैक्स, बैक टू सुखासन। प्राणायाम की ओर बढ़ते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग हो गई होगी। आज हम इक्वल ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे विद 7 काउंट्स। अब तक हमने जो काउंट्स किए थे वो 5 तक था, तो हम आज इसको 2 काउंट बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे प्राणायाम की ओर शुरू कर रहे हैं, तो अभी हमको ब्रीदिंग पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। 5 राउंड्स ऑफ इक्वल ब्रीदिंग विद 7 काउंट्स। स्टार्ट करते हैं। आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हैं। आपका बॉडी पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट आउट।
Start with the breathing. Relax. Open your eyes. प्राणायाम में हमेशा कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम में हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी आईज बंद होनी चाहिए, माइंड रिलैक्स होना चाहिए। बेसिकली काउंट करने का वही एक रीजन है कि अगर हम काउंटिंग पे ध्यान देते, ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं तो अननेसेसरी थॉट्स हमारे माइंड को कैप्चर नहीं करते। ये आज हमने किया इक्वल ब्रीदिंग 7 काउंट्स। लास्ट टाइम हमने डायफ्राम ब्रीदिंग किया था लेट। आज हम डायफ्राम ब्रीदिंग करेंगे बैठ के। इसमें आपको सिर्फ अवेयरनेस लाना है। एक हाथ आप स्टमक के करीब रख सकते हैं या नॉर्मल भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको अवेयरनेस लाना है। आप बिना हाथ रखे भी अवेयरनेस ला सकते हैं, आपको सिर्फ फील करना। आपका नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगा, आपका एब्डोमेन बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगा। जो भी मूवमेंट है वो आपका अपर चेस्ट आपका मूवमेंट होगा। आप ब्रीद इन करेंगे, आपका चेस्ट बाहर इन्फ्लेट होगा, ब्रीद आउट करेंगे तो डिफ्लेट होगा। ये आपको नेचुरल वे से करना है, आपको एक ऐसे मूवमेंट में नहीं करना। आप जो भी ब्रीदिंग करते हैं नेचुरल ब्रीदिंग में आपको अंदर से जो मैक्सिमम एयर जो इन्फ्लेट करते हो तब आपको फील होना चाहिए कि हाँ मेरा ऑक्सीजन इतना अंदर गया है कि मेरे लंग्स इन्फ्लेट हो रहे हैं। बॉडी मूवमेंट में नहीं करना, थोड़ा सा अपने आप होता है बॉडी मूवमेंट, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, मगर पर्पसली आपको इसको नहीं करना। ठीक है, 5 राउंड्स करेंगे डायफ्राम ब्रीदिंग। अब इसको नॉर्मल ब्रीदिंग ले सकते हैं, डीप ब्रीदिंग भी ले सकते हैं। आई वुड प्रीफर कि आप डीप ब्रीदिंग लेंगे तो आपको इसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा मिलेगा। स्टार्ट करते हुए रिलैक्स। आपने नोट किया होगा कि जब आप आईज बंद करके अवॉइड कर रहे थे, स्टमक नहीं फूल रहा था, स्टमक बाहर नहीं आ रहा था, तो आपको अंदर से कुछ फील हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था विदाउट योर चेस्ट। इसी को डायफ्राम ब्रीदिंग को, तो वो मूवमेंट अंदर से अपने आप हो जाता है जब हम इसको देखते हैं तब। एक बार फिर से जिन्होंने नोटिस नहीं किया है उनके लिए डायफ्राम ब्रीदिंग, आप पूरा अंदर की तरफ देखने की कोशिश करिए, आईज बंद करके अंदर की तरफ देख के आप फील करिए आपके बॉडी में ऑक्सीजन कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रहा है, तो आप ये जरूर फील कर पाएंगे। एक बार फिर से 5 काउंट्स ऑफ डायफ्राम ब्रीदिंग। इसमें कोई काउंट्स नहीं रहेगा, ट्राई टू मेक इट अ डीप ब्रीदिंग।
आपने इतना सा किया होगा तो आपको बहुत सारी चीजें बॉडी में फील हो रही होगी, आपको माइंड रिलैक्स लगा होगा, आपको को भी बहुत पीसफुल लगा होगा, बॉडी के अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें फील नहीं होगी। आपका अगर बॉवल्स आपकी क्लीन नहीं है तो आपको हैवीनेस फील हुआ होगा, आपका बॉवल्स क्लीन है तो बॉडी आपको लाइट फील होगी। अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आपको अंदर डायफ्राम एक मूवमेंट हुआ होगा कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। दैट इज द मेन। अब जितना अवेयरनेस लाएंगे, आप अपनी बॉडी की सुनेंगे, आपकी बॉडी आपसे बात करती है, आपको बताती है आपको क्या चाहिए, जैसे खाना पीना हो, रेस्ट हो, एवरीथिंग हम जनरली नोट करते हैं कि हाँ रात को सोने के टाइम पे हमको ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है, स्टमक में पेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिन भर होता है, पर हम अपने काम में, अपने एक्टिविटीज में इतने बिजी होते हैं कि हम उसका सुन नहीं पाते। और जब रात को हम सोने जाते हैं तो माइंड एकदम रिलैक्स होता है, तो हम एक एक चीज में अवेयर अपने आप हो जाते हैं। तब वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी हमको कहता है और तब हमको मालूम पड़ता है कि अरे आज मुझे यहाँ पे दर्द है, अरे आज मुझे हेडेक है। तो ये सब चीज अगर हम पहले सुनते हैं तो हमको अच्छे से मालूम पड़ता है। सेम में खाना खाने के लिए आपने नोट किया होगा, बहुत बार हमको ऐसे फील होता है आज हमको खट्टा खाने को मन हो रहा है, अरे आज तो आइसक्रीम खाने को मन हो रहा है, अरे आज तो कुछ स्पाइसी चटपटा खाने को मन हो रहा है। वो क्योंकि आपका बॉडी आपको बोल रहा है कि आज इस चीज की कमी है आपके शरीर में, तो आपको ये खाने के लिए इसलिए मन होता है। रोज आप क्यों नहीं खाते हैं, क्यों कभी कभार मन होता है, तो वो बॉडी बैलेंस करना चाहती है। जब आप ये सुनेंगे, जब आप रेगुलर आपके बॉडी के लिए अवेयर हो, तब आपको समझेगा। और ये अवेयरनेस कहाँ से आएगी? जब आप नॉर्मल बैठेंगे ये पोज में और ब्रीदिंग करेंगे, तब एक एक चीज आपको निकलेगी। अगर आपको ऐसे बॉडी में कुछ दर्द है तो आप समझिए सब बाहर निकल रहा है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए, उस पर आप वर्कआउट करेंगे तो धीरे धीरे वो बॉडी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे एंड योर बॉडी विल कमिंग बैक टू योर नॉर्मल। मेन एम योगा का यही है कि हम अपने बॉडी को बैक टू नॉर्मल, जो भगवान ने हमको दिया था जन्म एट द टाइम ऑफ बर्थ, हम उस लेवल पे लाके इसको मेंटेन करना। कमिंग बैक टू प्राणायाम अगेन, मैंने लास्ट टाइम जैसे होमवर्क दिया था कि आपको पर्टिकुलरली आपका रेस्पिरेशन रेट नोट करना है, तो उम्मीद करती हूँ आप सबने अपना रेस्पिरेशन रेट नोट किया होगा। आपने देखा होगा आप 1 मिनट में कितने बार ब्रीथ कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया होगा कोई बात नहीं, आज फिर से कर लीजिए, या एवरीडे कर सकते हैं, एनी मोमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जितना आपने पर्टिकुलर रेट नोट किया है वो हो जाने दीजिए। उसके बाद अब एक नॉर्मल, जो हमने आज इक्वल काउंट्स में ब्रीदिंग किया है 7 काउंट्स, तो अब ये 1 मिनट तक ये 7 काउंट्स का करिए। जैसे अभी हम 5 राउंड्स कर रहे हैं, वो 5 राउंड्स न करते हुए अब 1 मिनट का टाइम सेट कर लीजिए और 1 मिनट में आप 7 काउंट्स ब्रीद इन करिए, 7 काउंट्स ब्रीद आउट करिए और देखिए कितने बार आप कर रहे हैं। आई एम श्योर आपको डिफरेंस दिखेगा। थर्ड में इसी में आप डीप ब्रीदिंग में जाइए। अब जैसे हम नॉर्मली अभी बैठ के डीप ब्रीदिंग ले रहे हैं, तो अब 1 मिनट तक आप अपना डीप ब्रीदिंग करिए। जब आप 1 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करिए तो आप काउंट करिए आपने कितने ब्रेथ्स लिए। 1 इनहेल एंड 1 एक्सहेल इज 1 ब्रेथ। तो आपने 1 मिनट में कितने बार ये किया, तो आपको तीनों का डिफरेंस आप समझ पाए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जब हम पैदा होते हैं, हमारा जब जन्म होता है, तो हम अपना सांसें लेके आते हैं, हमारी लाइफ अपने सांसों पे है। ऐसे मानते हैं कि हमारे पर्टिकुलर ब्रेथ्स है उतना ही हम जिए, तो ये हम ब्रेथ को ही कंट्रोल करना है। हम बोलते जो योगा करते हैं वो बहुत लंबा जीते हैं, जो नहीं करते वो कम जीते। ये बेसिकली इसी लॉजिक पे है, क्योंकि जो योगा करते हैं उनका ब्रीदिंग पैटर्न कोऑर्डिनेट हो जाता है, उनका ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है क्योंकि उनका डीप ब्रीदिंग हो जाता है, जो प्राणायाम से हो जाता है, तो आपकी ब्रेथ बढ़ जाती है। एक सिंपल एग्जांपल दूंगी, हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे, एग्जांपल डॉग ले लेते हैं। हमने डॉग को देखा कैसे सांस लेता है, सो हम देखते हैं कितना फास्ट ब्रीदिंग है, कितना फास्ट ब्रीदिंग लेता है। रैबिट, बर्ड, मतलब कोई भी आप देखेंगे नॉर्मल कैट्स, इन लोग की ब्रीदिंग बहुत फास्ट है। वो 1 मिनट में अनलिमिटेड
ब्रीदिंग उनकी होती है, हम हमारी उनके कंपेयर में कम, इसलिए उनकी लाइफ स्पैन देखिए, एक डॉग की लाइफ स्पैन देखिए, एक कैट की लाइफ स्पैन देखिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पैन। अभी इसी को हम कंपेयर करेंगे टॉर्टोइज और एलिफेंट के साथ। हम देखते हैं कि टॉर्टोइज और एलिफेंट कितना जीते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो ब्रेथ है वो बहुत लंबी है। आप गूगल करके देख सकते हैं टॉर्टोइज और एक एलिफेंट की ब्रेथ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से लंबी डबल होती है, एक्स्ट्रा होती है। तो वो बेसिकली आपकी ब्रेथ ही आपकी लाइफ कितनी लंबी है वो डिसाइड कर सकता है। तो आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आप कितना ब्रेथ लेते हैं उसके ऊपर है। आप नॉर्मल लंबा ब्रेथ करेंगे तो आपकी आयु लंबी होगी, आप शॉर्ट ब्रेथ करेंगे, सुपरफिशियल ब्रीदिंग करेंगे तो आपकी लाइफ स्पैन छोटी होगी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका आज का होमवर्क है कि आप आपका रेस्पिरेशन रेट नोट करेंगे नॉर्मल में, आप अपना रेस्पिरेशन रेट नोट करेंगे इक्वल ब्रीदिंग में, आप आपका रेस्पिरेशन रेट नोट करेंगे डीप ब्रीदिंग में, और तीनों कंपेयर करके आप इफेक्ट देखेंगे। आगे बढ़ते हुए अब शुरू करते हैं नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग जो प्राणायाम का बेस है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि नाक कैसे बंद करते हैं। एक नॉर्मल आप ये अंगूठा भी ले सकते हैं, या फिर ये फिंगर्स देख सकते हैं, अंगूठा बाहर, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर नीचे, थर्ड फिंगर और ये। पर जनरली ये बहुत कंफ्यूजन होता है, तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपका हैंड मूवमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ थंब के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन एम हमारा नॉस्ट्रिल बंद करना है। आप ये भी कर सकते हैं, लास्ट फिंगर भी निकाल सकते हैं और थर्ड फिंगर भी निकाल सकते हैं। और लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट से शुरू करेंगे। आज इसमें हम कोई काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें भी बेसिक करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करिए, राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करना है और ब्रीथ आउट करना है। बस ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट करना है, ऐसा है। ये हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 5 टाइम्स करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान देना है बॉडी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट पोस्चर, चेस्ट आउट, हैंड स्ट्रेट, लेफ्ट थंब ऑन योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, माइल्ड प्रेशर रहेगा जितना कि आपका नॉस्ट्रिल बंद हो जाए। हो सके तो हैंड ये स्ट्रेट होना चाहिए, ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको इसमें पेन हो, क्योंकि ये आसन नहीं है, हमारा ब्रीदिंग का मेन पर्पस है। 5 राउंड्स ऑफ लेफ्ट साइड नॉस्ट्रिल ब्रीथ। रिलैक्स। सेम वे राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, 5 टाइम्स हम राइट लेफ्ट साइड से ब्रीदिंग करेंगे। रिलैक्स। आपने फील किया होगा जब हमने नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग किया होगा कि एक साइड आपने बहुत इजीली ब्रीदिंग हो रहा था और एक साइड में आपका ब्लॉकेज। यस, दिस इज नॉर्मल। किसी का राइट ब्लॉक हो सकता है, किसी का लेफ्ट ब्लॉक हो सकता है, दैट्स ऑल फाइन। इसीलिए हम दोनों साइड करते हैं। प्राणायाम में जब ब्लॉकेज होता है तो हमको उतना पूरा इफेक्ट नहीं होता, तो ये दोनों वे से करने से ये जो भी साइड का ब्लॉक होता है वो खुल जाता है, तो ये प्रॉपर उनको ब्रीदिंग पैटर्न जाता है। राइट साइड इज सन साइड एंड लेफ्ट साइड इज मून साइड। चंद्र नाड़ी
और सूर्य नाड़ी, ऐसे कहा जाता है। इसका मैं आगे आगे जैसे हम प्राणायाम करेंगे उसमें आपको मैं इसका बताऊंगी इंपॉर्टेंस। अभी आप इतना याद रखिए, सन नाड़ी, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इसको ईडा या पिंगला भी बोला जाता है, बट हम डिटेल संस्कृत वर्ड्स में ना जाके चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जो सबको समझ में आए वैसे करेंगे। तो एक बार फिर से चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को बैलेंस करने के लिए 5 राउंड्स दोनों साइड से करेंगे। हम अभी वन साइड 5 टाइम्स एंड वन साइड 5 टाइम्स करेंगे, ऑल्टरनेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जो ब्लॉक है उसको खोलना है। ये आप रेगुलर करेंगे तब आपका दोनों साइड खुला रहेगा। अगेन आई सेड, ये आप ब्रीदिंग है, एक्सरसाइज है, एनी पार्ट ऑफ द डे कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं, मिनिमम 3 टाइम्स तो आपको करना ही है, मतलब 3 राउंड्स एट अ टाइम तो करना ही है। आपने एक बार ले लिया छोड़ दिया नहीं, 3 टाइम्स आपने ब्रीद इन ब्रीद आउट किया एक साइड से, 3 टाइम्स एक साइड से, इतना मिनिमम 3 राउंड्स होना चाहिए। यू कैन एक्सटेंड इट टू 5 राउंड्स एंड 7 राउंड्स, मगर इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से 5 राउंड्स, रिलैक्स, अदर साइड, रिलैक्स। आपने जितने बार भी ब्रीदिंग किया होगा आपने महसूस किया होगा हर बार आपकी कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। दैट्स आवर अल्टीमेट एम, हमको अपनी ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ानी है, जो आज के सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसके बहुत सारे, बोलने से ज्यादा खुद महसूस करेंगे तब वो चाहते हैं, क्योंकि बोलने के लिए आप गूगल भी करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, अनलिमिटेड चीजें मैं इसके फायदे बता सकती, बट अगेन आई ऑलवेज प्रीफर एक्शन इज बेटर देन वर्ड्स। हम करेंगे, हम फील करेंगे, तो आप अपने आप महसूस करेंगे कि कितना बेनिफिट्स। दूसरा, मैंने लास्ट टाइम फार्मिंग किया था तो मैं उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। हम नॉर्मली जो फार्मिंग करते हैं, ये आपने बहुत जगह पे देखा होगा ऐसे करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस और ये कैसे करते हैं क्या है, इसके जो है, नॉर्मली हम कर देते हैं, बस सब लोग करते हैं, बट आई वुड ऑलवेज प्रीफर कि आप जो करते हैं आप उसको जानिए, समझिए, तब उसका इफेक्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। फार्मिंग करने में जो हमारे टिप ऑफ द फिंगर्स रहते हैं वो आईब्रोज पे रहते हैं, और जो हथेली का एंड रहता है, पाम का जो एंड बेस जो थिक पोर्शन है वो आपके चिक्स पे रहेगा। ऑटोमेटिकली एक राउंड सर्कल इधर गैप बन जाता है जिसमें हमारी आईज फिट हो जाएगी, आईज इसमें बंद रहती। आप इसको ऐसे करके ऐसे फील करेंगे ऑटोमेटिक चिक्स पे, तो एक गैप में आके आईज को हम कवर करते हैं, आईज बंद रखना है। यहाँ पे आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, आईज बंद रखे, एटलीस्ट आप 30 काउंट्स तक रुकेंगे तो एक वार्म क्रिएट होगा, और फिर इसको आप धीरे से पूरे फेस पे मसाज करते हुए नीचे आएंगे, फॉरहेड से लेके चीक्स पे आने तक। ये पूरा वार्म का सर्कुलेशन होता है जब, और स्लोली, जैसा अभी तो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी तब आपको आईज खोलना है, पर
पर जब आप धीरे से आईज खोलेंगे तो आप वार्म फील करेंगे। और ये इसके बेनिफिट्स आज के सिनेरियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, जबकि हमारे सेशन भी ऑनलाइन हो गया, हमारा कंटिन्यूअस स्क्रीन टाइमिंग बढ़ गया है। बच्चे भी बहुत मोबाइल और इंटरनेट पे रहने से बच्चों का भी स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। और जिनको माइग्रेन है, हेडेक रहता है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद। ये आप रेगुलर इंटरवल पे करते रहेंगे, आपको बॉडी में रिलैक्सेशन, आईज में रिलैक्सेशन फील होगा। इनफैक्ट जिनका हमेशा का कंप्यूटर्स पे काम है, स्क्रीन पे काम है, उनको ये रेगुलर करना चाहिए। इससे आपका जो चश्मे का नंबर है, वो उसका जो बढ़ने का स्पीड है वो कम हो जाएगा। रेगुलर करने से यस इट विल रिमेन एट अ लेवल। और जिनको चश्मा नहीं है, उनको चश्मे का नंबर जल्दी नहीं आएगा। दे विल प्रोलॉन्ग देयर स्पेक्स नंबर। ये मेंटेन कर, जो चीज हो चुकी है उसको मेंटेन करेगा, जो चीज नहीं हुई है उसको प्रोलॉन्ग करेगा। बेसिकली ये योगा एंड प्राणायाम का ये एम है। तो एक बार हम पामिंग करेंगे, उसके बाद 3 बार ओमकार करके सेशन को एंड करेंगे। पहले एक बार 30 काउंट्स के लिए हम पामिंग करेंगे। आईज, फॉरहेड, आईब्रोज पे फिंगर्स, चीक्स पे palm का edge, remain eyes closed, normal breathing, remain there for 30 counts. आईज बंद रख के धीरे से हाथों से हम पूरे फेस पे मसाज सर्कुलेट करेंगे और धीरे से आईज ये शुरू यहाँ से करते हैं। हम इसको पहले दोनों हथेली रब करेंगे और फिर ये करेंगे। ठीक है? सो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हुए जो होमवर्क दिया है वो आप नोट करेंगे। आपको रेस्पिरेशन रेट नोट करना है, आपका इक्वल ब्रीदिंग नोट करना है एंड डीप ब्रीदिंग नोट करना है। और रेगुलर इंटरवल्स में आप ये पामिंग करते रहेंगे। 3 बार ओमकार और एंड में पामिंग। ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, बॉडी स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट, 3 बार ओमकार, hands on your knees, breathe in, breathe out and down. Breathe in and up, palming, rub your both the palms together. वार्मथ आ गई हो तो हम आइस के ऊपर रखेंगे। Relax, slowly open your eyes. Have a wonderful week ahead. Have a wonderful day. Thank you, Dr. Shravan sir, अपने साथ देने के लिए. Feeling very blessed to have you today. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Amisha, ma'am. One more excellent session, ma'am. Thank you. Thank you. Behalf of team BMA, I would like to thank Dr. S.R. Desai, sir. Thank you so much, sir, for joining with us. Sir, please share a few words with us, sir.
Sir, please unmute yourself. It's my pleasure. Very good exercise. Manisha Dubey is doing very well. Very nice. Thank you. Thank you, sir. Thank you for joining with us, sir. Dr. Anuj, you would like to share something? Mithun, sir, please unmute yourself. Yes, thank you so much, Yeah, Desai sir. Madam does very nice every Sunday. Very much with intention and all. Really, it is very much helpful. President sir is on cycle. Hello, friends. Good morning, Good everyone. morning, sir. Now I am at near Subi Hotel, Oh, great! and I am coming back from Nayagaon station. Wow, excellent. About 30 kilometers. Now, thank you so much, Desai sir,